आइए आज मैं आपके लिए फिर से क्लास 7 का सुगम गणित लेकर आया है ना, जो कि प्रश्नमाला 4 का सी में आपको कुछ क्वेश्चन था उसको हम हल कर दिए थे। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नमाला 4 का डी, है ना। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। तो चलिए आइए बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में 10 A + 13 भी यात्री हैं। यदि दो लगातार स्टेशन में 4A-3B और 5B-2A यात्री गाड़ी पर सवार हो तो रेलगाड़ी में अब यात्रियों की कुल संख्या क्या है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन का क्या कह रहा कि पहले से कुछ व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठे हैं और अगले 2 स्टेशन में और भी व्यक्ति चढ़ गए हैं रेलगाड़ी पर। तो अब बताइए कि रेलगाड़ी पर कितने आदमी बैठे हैं ना। तो आप कैसे निकालिएगा, जितना आदमी पहले से था और जितना चढ़ा उसमें जोड़ दीजिए तो आपका कुल यात्री की संख्या निकल जाएगा, है ना। तो चलिए आइए हम जोड़ते हैं ना। तो इसको आप पहले कुछ लिखिए, है ना। चलिए देखते हैं कि रेलगाड़ी में पहले से बैठे यात्री, यहाँ आप लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी में पहले से बैठे यात्री, है ना। रेलगाड़ी में पहले से बैठे यात्री बताइए कितना है। तो आपका हो जाएगा 10A + 13B। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि पहले स्टेशन, कौन सा स्टेशन में, तो पहले स्टेशन में रेलगाड़ी रेलगाड़ी पर चढ़े, है ना। पहले स्टेशन में रेलगाड़ी पर चढ़े, यानी यात्री या व्यक्ति कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो बताइए कितना चढ़ा पहला स्टेशन पर। तो आपका हो जाएगा 4A-3B, है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरे स्टेशन, यानी दूसरे स्टेशन में, है ना, दूसरे स्टेशन में रेलगाड़ी पर, है ना, रेलगाड़ी पर चढ़े, कितना चढ़े। तो बताइए आपका हो जाएगा 5B-2A। अब आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, है ना, या तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत उतना नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं जानने के लिए, है ना। तो आइए आपका है पहले से 10A + 13B, है ना, और पहले चढ़ा स्टेशन में 4A-3B, इसको भी आप जोड़िए, जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तब न निकलेगा कुल संख्या। और दूसरे स्टेशन में हो जाएगा 5B-2A। चलिए बारी बारी से हल कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 10A + 13B, और यहाँ प्लस, तो बताइए प्लस 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 हो जाएगा 4A, जो कि चिन्ह आपको हम अगले वीडियो में बताए थे। और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3B, प्लस 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 हो जाएगा 5B, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2A, है ना। तो चलिए पहले ए वाले खोजिए। देखिए यहाँ 10A और 4A हो गया आपका, 10A 4A हो गया 14A, और यहाँ 5A, यहाँ देखिए 2A माइनस में है। तो बताइए 10A और 4A 14A, 14 में से 2A घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा कितना, 12A, है ना। और बी वाले खोजिए 13B, 13B में से 3B घट जाएगा तो बचेगा 10B, और 10B में से 5B और जोड़ दीजिए, देखिए प्लस का रहा तो हो जाएगा 15B, है ना। तो आपका समझिए कि इतना ही व्यक्ति रेलगाड़ी में टोटल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छे ढंग से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा, आप देखिए ध्यान से। कह रहा कि यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 2x + 5y, 6x - 3y, 2y - 5x हो तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा का मान आपको दे दिया है। तो आपसे पूछा कि त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। तो आपको पहले से पता है कि त्रिभुज की परिमिति यदि निकालना हो तो तीनों भुजा को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो आइए पहले आपको त्रिभुज एक बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, और त्रिभुज की 3 भुजा होती है ना, 1 2 और 1 3। चलिए पहला भुजा का मान दे दिया 2x + 5y, और दूसरा भुजा का मान दिया है 6x - 3y, और तीसरा भुजा का मान दिया है 2y - 5x। देखिए यहाँ से आप लिख दीजिए, है ना। तो इसी का बोला है कि आप परिमिति बताइए। तो आप लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा इतना, है ना। चलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज की पहली भुजा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 5y। यहाँ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज की
त्रिभुज की दूसरी भुजा है ना, क्या लिख सकते हैं 6x माइनस 3y। और त्रिभुज की बताइए, त्रिभुज की कौन भुजा हो जाएगा, तीसरी भुजा हो जाएगा है ना। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगा 2y माइनस 5x। तो आपसे परिमिति पूछा है ना, तो परिमिति निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों भुजाओं का योगफल है ना जी। आप तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका परिमिति क्या है। चलिए तीनों भुजा को जोड़िए। पहले भुजा का मान दिया है 2x प्लस 5y, और दूसरा भुजा का मान दिया है 6x माइनस 3y, और तीसरा भुजा का मान दिया है 2y माइनस 5x। और तीनों भुजा को आप क्या कर दीजिए, तो जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ 2x है तो 2x प्लस 5y, और प्लस 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 हो जाएगा 6x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3y, प्लस 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 हो जाएगा 2y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x। चलिए इसको फिर से x बाई खोजिए। देखिए 2x प्लस में 6x प्लस में, तो 6 2 8x हो गया, और यहाँ 5x माइनस में है, तो 8 में से 5x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x। बाई खोजिए, 5y प्लस में है, 3y आपका माइनस में है, तो 5y में से 3y चला जाएगा तो क्या बचेगा 2y, और 2y देखिए प्लस में है तो 2y हो जाएगा 4y। यानी ये आपका जो निकला है ये त्रिभुज का क्या निकला, तो आप कहेंगे कि ये त्रिभुज की परिमिति है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो आप लिखने से बचिए, डायरेक्ट आप सभी मान को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ना। कह रहा कि एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया, इनकी लंबाइयां क्रमशः 7x माइनस 2y प्लस 3z, 5x 5y माइनस 3x प्लस 7z, और z माइनस 3y प्लस x है, तो बांस की लंबाई कितनी थी। कहने का मतलब है, आप ध्यान से समझिए कि ये एक बांस है ना। देखिए ये एक बांस था पहले से, आप ध्यान से समझिए कि यह क्या था, बांस था। और इस बांस को बोला है कि 3 भागों में बांटा, यानी देखिए एक भाग यहाँ से निकाल दिया, और एक भाग देखिए यहाँ से निकाल दिया, और एक भाग ये हो गया है ना। तो ये बांस का बताइए 3 भाग है। अब इसको काट करके अलग अलग इस प्रकार से निकाला, एक टुकड़ा ये निकाला है ना। आप ध्यान से समझिए, बांस का एक टुकड़ा ये निकला, और एक टुकड़ा आपको ये निकला बांस का। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एक टुकड़ा ये निकला और बांस का एक टुकड़ा और निकला है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये बांस का एक टुकड़ा निकला। तो बताइए ये पहले से एक बांस है, और इसी बांस को काट करके बोला कि 3 भाग में बांट दिया है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, समझिए। तो इस बांस को काटा और 3 भाग बनाया इसको, और इसका लंबाई कितना है तो आप समझिए। पहला भाग का लंबाई आपका दिया है ये 7x माइनस 2y प्लस 3z, ये पहला भाग की लंबाई है। और दूसरा भाग की लंबाई देखिए कितना दिया है y माइनस 3x प्लस 7z, ये दूसरा टुकड़ा हुआ। और तीसरा टुकड़ा आपको यहाँ दिया है z माइनस 3y प्लस x, और आपको ये 3 भाग का मान दे दिया। बोला कि बताइए इस बांस की लंबाई कितनी थी, यानी फिर से इसको बांस को जोड़िए और बताइए कि ये लंबा कितना था। तो देखिए बांस को जब जोड़ रहे हैं तो ये सब मान को भी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलिए आइए हम सबको जोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बांस की पहली भाग है ना, बांस की क्या लिखेंगे, बांस की पहली भाग की लंबाई लिख सकते हैं ना। बांस की पहली भाग की लंबाई देखिए, आप समझिए भाग की लंबाई क्या है, तो आपका है 7x माइनस 2y और प्लस 3z। और यहाँ आप लिखिए बांस की दूसरी भाग की क्या निकालिएगा, लंबाई। तो बताइए कितना दिया है बांस का दूसरी भाग, y माइनस 3x प्लस हो जाएगा 7z। अब तीसरा नंबर में लिखिए कि बांस की तीसरी भाग की लंबाई है ना, भाग की लंबाई बताइए क्या लिखा है, z माइनस 3y प्लस x।
ये बांस की पहली भाग, दूसरी भाग, तीसरी भाग दे दिया है ना, और आपसे बोला कि बताइए ये बांस पहले से कितनी लंबी थी, यानी लंबाई टोटल। तो आप प्रश्न से लिख सकते हैं। चलिए जोड़ दीजिए सबको। हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y प्लस 3z, और दूसरा है y माइनस 3x प्लस 7z, और तीसरा आपका है z माइनस 3y प्लस x। और सबको आप क्या करिए तो जोड़ दीजिए, है ना। चलिए ये 7x माइनस 2y प्लस 3z लिखा जाएगा, ये चिन्ह बदलेगा, है ना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस माइनस माइनस 3x, और प्लस 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 हो जाएगा 7z, प्लस प्लस यहाँ भी प्लस होगा z, प्लस माइनस माइनस होगा 3y, और प्लस 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 होगा क्या, x। चलिए x वाले को खोजिए। पहले देखिए प्लस में जो रहेगा प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाले में घट जाएगा, है ना। डायरेक्ट हम बना देते हैं, मान लिखते हैं ना। बताइए आप लोग भी। कह रहा कि 7x और यहाँ देखिए 3x है। बताइए 7x प्लस में 3x माइनस में, 7x में 3x जाएगा, बचेगा 4x, और 4x प्लस में है और 1x देखिए यहाँ प्लस में है। तो बताइए 4x और 1x क्या हो जाएगा, 5x। y वाला खोजिए। देखिए 2y माइनस में है और 1y यहाँ प्लस में है। तो बताइए 2y में से 1y घटा दीजिए तो माइनस में 1y बचेगा, माइनस में 1y यहाँ बचा, और माइनस में 3y यहाँ है। तो आपका हो गया माइनस में कितना y, 4y, है ना। समझ रहे हैं। अब जेड वाले खोजिए। देखिए 3z यहाँ है और 7z यहाँ है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। 7z 3z 10z, और 1z यहाँ प्लस में है तो ये भी 11z हो जाएगा, है ना। तो यही आपका टोटल बांस की कुल लंबाई था। आप नीचे लिख सकते हैं कि बांस की कुल लंबाई 5x माइनस 4y प्लस 11z था, है ना। तो आप 3 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कह रहा कि 2t का स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t के स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है। मतलब इतना से ये मान कितना छोटा है। तो आप क्या करिएगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये मान कितना छोटा है ना। तो चलिए आप हल में लिख सकते हैं कि 2t का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7t और प्लस हो जाएगा 5। इतना से आपका ये छोटा है ना, तो क्या करिएगा आप घटा दीजिएगा। किसको घटाइएगा, तो माइनस 4t का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5t और माइनस हो जाएगा 2। चलिए आप ध्यान से समझिए। 2t का स्क्वायर माइनस 7t प्लस हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4t का क्या हो जाएगा जी, 4t का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5t, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कितना, 2। चलिए आप स्क्वायर वाले को पहले साथ में कीजिए। 2t का स्क्वायर प्लस में है, 4t का स्क्वायर क्या हो गया, तो 6t का स्क्वायर हो गया। अब देखिए t का मान 7t माइनस में है, 5t माइनस में है, दोनों मान जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में। 7 5 12t, और देखिए प्लस में 5 है और प्लस में 2 है, तो प्लस प्लस तो ये प्लस ही होगा, क्या हो जाएगा, 5 2 7। तो समझिए कि इतना से ये इतना छोटा है। कितना छोटा है, तो 6t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 7 छोटा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपको 5 में हल करते हैं ना। आपको 4 तक हमने हल कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 में कि दो राशियों का योगफल 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3 है। यदि इनमें से एक x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यानी दो संख्याओं का योगफल दे दिया और एक संख्या भी दे दिया, और आपसे पूछा कि बताइए दूसरी कितना होगा। तो आप बताइए, है ना। हल में आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3, है ना। और इनमें से एक संख्या, यानी समझ लीजिए पहली संख्या आपका दिया है कितना, तो आपका पहली संख्या दिया है x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1। तो आपसे पूछ दिया है दूसरी संख्या, बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगा, है ना। तो चलिए आप क्या करिएगा,
आप योगफल में से पहली संख्या को घटा दीजिए। तो बताइए योगफल में से आपको पहली संख्या घटाना है, तो बताइए 7x² माइनस 5xy और प्लस 3 ये आपका योगफल है, और इसी में से आपको पहली संख्या घटाना है। बताइए कितना घटेगा, x² माइनस 4xy प्लस 1 घट जाएगा, है ना। तो आपका दूसरी संख्या निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x² माइनस 5xy प्लस 3, और ये प्लस माइनस माइनस होगा x² माइनस माइनस प्लस होगा 4xy, और ये माइनस प्लस माइनस होगा 1। हल कीजिए स्क्वायर वाले, 7x² में से 1x² घट जाएगा, तो आपका बचेगा 6x²। 5xy माइनस में है और 4xy प्लस में है, तो आपका माइनस में बचेगा xy, और 3 में से 1 चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये आपका जो मान निकला, ये आपका दूसरी संख्या निकला, है ना। आप